हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछी जाती है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर में 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। जैसा कि हम लोग फार्मूला में पढ़े हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम निकालते हैं d यानी कि b² माइनस में 4ac। तो यहाँ पे देखते हैं b कौन है, 4 है, ए कौन है, 4 है, और सी कौन है, 1 है। तो हम जब इस फार्मूला पे जब सेट करते हैं तो डी की जो वैल्यू आती है b² माइनस 4ac पे सेट करने पे ये आती है 0। इसका मतलब है डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो उसको मूलों की प्रकृति जो होगी वास्तविक होगी और समान होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 7x² माइनस में 12x प्लस में 18 बराबर में 0 के मूलों का योग एवं मूलों की गुणनफल का अनुपात निकालना है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का अनुपात, यानी कि इसकी फार्मूला है माइनस बी बाई ए और मेन बटा हो जाएगी सी बाई ए से को काटेंगे तो माइनस में बी बाई सी बचेगा। तो यहाँ पे देखते हैं बी कौन है, तो बी के जगह पे है 12, तो माइनस में और माइनस 12 और सी के जगह पे जो है वो 7 है। यहाँ से जब माइनस माइनस होती है तो प्लस हो जाएगी और 7 यानी कि 12:7 राइट आंसर हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो 7 नहीं है, 18 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 12 और बाई 18। जब इसको काटेंगे तो 2 ऊपर और नीचे 3 आएगी, इसका मतलब 2:3 आंसर राइट होगी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x² माइनस में 10x प्लस में 3 बराबर में 0 है, इसका एक मूल दे दिया है 1/3, तो दूसरा मूल क्या होगी। तो इसका दूसरा मूल जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 होगी। आप खुद से निकाल सकते हैं, फार्मूला हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर में 0 है, a बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण में x का मान क्या होगा। तो x निकालने के जो फार्मूला है द्विघात समीकरण में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a, यानी कि d बराबर क्या होती है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे डायरेक्टली b² माइनस 4ac पुट कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर में 0 के मूल अगर बराबर हो तो सी की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे मूल जो है बराबर बोला है, यहाँ पे मूल बराबर बोला है, इसका मतलब डी जो है वो 0 के बराबर है। तो यानी b² माइनस 4ac बराबर में 0। देखिए यहाँ पे माइनस 4ac को उधर भेज दिए हैं, तो b² बराबर में 4ac बचा। अगर हम c को सिर्फ निकालते हैं तो b² बाई 4a, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर डी। ये जितने सारे क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं 2021 में, 2020 में, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, द्विघात समीकरण 4y² प्लस में 4y प्लस में 1 बराबर में 0 मूल का गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे कि हम जानते हैं c बाई ए होती है, तो c बाई ए जब करेंगे तो c के जगह पे 1 है और a के जगह पे 4 है, यानी कि 1/4 आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जो देखिए 2021 में ये प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस में 6kx प्लस 4 बराबर में 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का वैल्यू ज्ञात करना है। इसका मतलब है मूल समान है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है d बराबर में 0 है, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर में 0 दिया गया है। अब यहाँ पे बारी बारी से हम वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो आएगा आपका ये वाला, ठीक ना, 2 या -2 आप करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर में सी दे दिया है तो अल्फा और बीटा शून्य दिया है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होती है माइनस बी बाई ए होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे देख लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो जिसका पावर अगर 2 के फॉर्म में नहीं होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब इसको जब तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तो ये 2x² और बराबर में 2x² से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो
पावर 2 वाला बचेगा ही नहीं, इसलिए ये जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इनमें से कौन समीकरण का एक मूल 2 है। तो जिस समीकरण में हम वैल्यू 2 रखते हैं तो उसका मान अगर 0 कर देता है तो वो आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया है। जब हम x के जगह पे 2 रखेंगे तो ये सारे समीकरण को क्या कर देगा, 0 कर देगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 50 बराबर में 0 है, तो इसका विविधता ज्ञात करना है कि डी को निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे हम सेट करेंगे, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है, यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी बराबर में 0 हो तो मूल समान होने पर सी बराबर में क्या होगी। देखिए यहाँ पर ये जो है आगे बी बोला है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बी एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस सी बराबर में 0 बोला है, राइट, ठीक है। और बोला है कि इसके मूल जो है वो क्या है, समान है। मूल क्या है, समान है। तो सी की वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि डी जो है ये 0 के बराबर है। तो फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। तो बी के जगह पे क्या है, ए का स्क्वायर, 4 ए के जगह पे क्या है बी, और सी के जगह पे सी है। तो हमको सी निकालना है, बराबर में क्या डालेंगे, 0। तो ये जो सी की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी ए स्क्वायर बटा में 4b, ए स्क्वायर बटा में 4b, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे देख लेते क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होती है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस में 3 बटा में 2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल दिया गया है। द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 2 बराबर में 0। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए 1/2। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 1 बाई अल्फ़ा प्लस में 1 बाई बीटा, एलसीएम क्या होगी, अल्फ़ा इंटू बीटा। नहीं एलसीएम लेने पे गुना कर देते हैं, अल्फ़ा से इसमें जब भाग करेंगे तो बीटा आएगी और इधर अल्फ़ा आएगी। देखिए ऊपर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, फार्मूला पे सेट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, भिन्न होंगे, समान होंगे या फिर वास्तविक और भिन्न होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और असमान यानी कि भिन्न होंगे, जो हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे फार्मूला वाले में। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दिया गया है और बोल रहा है कि इसके विवेचक यानी कि डी को निकालना है। तो जब डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि 0 आंसर इसका आएगा। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का क्या है मतलब, इसका पावर कितना होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है। बाकी सब में जो यहाँ पे दिया गया है ये भी कट जाएगी और ये वाला ये भी कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर राइट इसका आंसर बी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, यदि द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 1 बराबर में 0, तो मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूल की प्रकृति निकालने का जो फार्मूला है वही डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वास्तविक और असमान आएगी। इसका मतलब है डी की वैल्यू जो आएगी वो 0 से बड़ा आएगी। आगे देख लेते हैं अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जितने सारे आते हैं आप प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिएगा, आपके बोर्ड में जरूर आने वाली है ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर देख लेते हैं, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर में 0 का विवेकतर इनमें से कौन होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब करेंगे तो इसका आंसर राइट जो हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी कि 9 इसका आंसर आएगी। आप करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर में 0 के मूल बराबर हो तो पी का वैल्यू क्या होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में भी किया था। 21 का जो आंसर हो जाएगी आपका बी नंबर आंसर हो जाएगी प्लस माइनस
4, इसका आंसर जो है प्लस माइनस 4 आएगी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन द्विघात समीकरण, चलिए इसको स्किप करते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने बता दिया, बार बार रिपीट हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन द्विघात समीकरण के समुच्चय मूल होंगे। चलिए एक्स स्क्वायर बराबर जो है वो एक्स स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकते हैं हम 5 को लिखेंगे। जब स्क्वायर को जब उधर रूट चढ़ाएंगे तो वो हो जाएगी आपका प्लस माइनस √5 जो अपरिमेय संख्या दिखलाएगी। इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर में क्या एक्स बराबर में क्या लिखेंगे √5 में, यही ना। और √5 का आंसर क्या होती है प्लस माइनस दोनों में, तो अपरिमेय संख्या ना बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। मूल कैसा होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी -b/2a। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो मूल बराबर होंगे, तो मूल बराबर कब होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो आंसर हो जाएगी b² बराबर में 4ac, यानी कि मूल बराबर होने पे क्या फार्मूला है d बराबर में b² माइनस 4ac और d की वैल्यू क्या होगी 0, तो यानी कि b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac, इसको जब सीधा करेंगे तो b² बराबर में 4ac लिखेंगे ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी यही ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b² की वैल्यू जो है वो छोटा है 4ac से, तो उसकी मूल क्या होगी, तो उसकी मूल जो होगी वो इनमें से कोई नहीं होने वाला है। चलिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कंटेंट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करें।